आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक घने जंगल में एक शिकारी शिकार करने पहुंचा। वहां उसे रास्ते में घोड़े पर सवार एक राजकुमार मिला। शिकारी राजकुमार के साथ चलने लगा। चलते चलते उन्हें एक साधु और ऋषि मिला। अब वे दोनों साधु और ऋषि के साथ चल दिए। वे चारों जंगल में साथ साथ जा रहे थे। तभी उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। वे चारों चलते चलते थक गए थे, सो विश्राम करने के लिए वे कुटिया में रुके। कुटिया में एक बाबा जी बैठे हुए थे। कुछ देर कुटिया में विश्राम करने के बाद वे बाबा जी को प्रणाम करके जाने लगे। बाबा जी ने उन चारों को 4 आशीर्वाद दिए। बाबा जी ने राजकुमार से कहा, राजपुत्र तुम चिरंजीवी रहो। तपस्वी से कहा, ऋषि पुत्र तुम मत जियो। साधु से कहा, तुम चाहे जियो चाहे मरो, तुम्हारी मर्जी, यहाँ तो तुम्हारी ही मर्जी चलेगी। और शिकारी से कहा, तुम न जियो न मरो, तुम अमर होके रहो। सब लोगों को आशीर्वाद दे दिया। बाबा चारों को आशीर्वाद देकर चुप हो गए। चारों आदमियों को बाबा जी का आशीर्वाद समझ नहीं आया। उन्होंने बाबा जी से प्रार्थना की कि कृपया आपने आशीर्वाद का तात्पर्य तो समझाइए। बाबा जी बोले, राजा को नरक में जाना पड़ता है। मनुष्य पहले तप करता है, फिर तप के प्रभाव से राजा बनता है और फिर मरकर नरक में जाता है। इसलिए मैंने राजकुमार को जीते रहने का आशीर्वाद दिया है। जीता रहेगा तो सुख पाएगा। तपस्या करते रहने वाला जिएगा तो तपस्या करके अपने शरीर को कष्ट देता रहेगा। वह मरेगा तो तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में जाएगा अथवा राजा बनेगा। इसलिए उसको मर जाने की आशीर्वाद दे दिया, जिससे कि वह सुख पाए। साधु जीता रहेगा तो भजन स्मरण करेगा, दूसरों का उपकार करेगा और मर जाएगा तो भगवान के धाम में जाएगा। वह जीता रहे तो भी आनंद ही आनंद है और मर जाए तो भी आनंद ही आनंद है। इसलिए मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम जियो चाहे मरो, तुम्हारी मर्जी। शिकारी दिन भर जीव जंतु को मारते रहता है। वह जिएगा तो जीवों को मारेगा ही और मरेगा तो नरक में जाएगा। इसलिए मैंने उसे कहा कि तुम जियो चाहे मरो, ये तुम्हारी मर्जी। इसलिए मनुष्य को अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि वह जहाँ भी रहे सुख पाए। कहानी होती है समाप्त।